Good morning, students. Today we discuss about exercise 13.2 of question number 5. 2 raised the power then whole power of 2. It means 2 power is here and 1 power is interior and second power is exterior. 2 raised the power of 5 then whole power of 2 multiplied by 7 की power 3 divided by 8 of the power of 3 मल्टीप्लाई 7। अब स्टूडेंट यहां पर हमारे पास कोई पावर रिप्रेजेंट नहीं है तो इट मींस इट्स पावर इज 1। ओके, देन सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है कि जहां भी हमारे पास 2 पावर रिप्रेजेंट होती है उसे हमें 1 पावर में क्रिएट करना है। और 1 पावर का क्रिएट का मतलब होता है 5 इंटू 2 10, देन 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अगेन वी विल डिस्कस। हमारे पास यहाँ पर 2 पावर रिप्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, इन दोनों पावर को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। देन 5 2 10, 2 रेज द पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 10, इस 2 के हमें फैक्टराइजेशन रेडी करना है। इसे हमें 2 के फैक्टर रेडी करने हैं, बट 2 के फैक्टर नहीं हो सकते तो हम 2 की पावर 10 एज इट इज। 7 के फैक्टर हमें रेडी करने हैं बट 7 के फैक्टर भी नहीं हो सकते तो 7 की पावर 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट होता है 8। ओके, अब हमें 8 के फैक्टर रेडी करने हैं तो फैक्टर रेडी करने का जो मेथड होता है, जैसे 8 के फैक्टर 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए 8 के फैक्टर। हमें फैक्टराइजेशन करके देखना है तो ये हो गए 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर क्या है 3, तो इन सब के ऊपर 3 हमें रिप्रेजेंट करना है। अगर सपोज यहां पावर रिप्रेजेंट नहीं होती है देन वी विल राइट ओनली 2 2 2। यस, नेक्स्ट इज 7 की पावर 1। ओके, अब हमें ये देखना है ऊपर 2 कितने हैं 10। ओके, देन 2 की पावर 10, नीचे हमारे पास 2। रूल के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। मल्टीप्लाई की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 3 + 3 + 3 देन 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 1। सो नेक्स्ट 2 की पावर 10 ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। अब यहां मल्टीप्लाई की कंडीशन में बेस जब सेम होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं, तो 3 + 3 + 3 देन 3 3 6 6 3 9, 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 3 एज इट इज इंटू 7 की पावर 1 एज इट इज। अब हम रूल के अकॉर्डिंग जब दोनों का बेस सेम है इन डिवाइड ऑफ कंडीशन, डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो इट मीन्स 2 की पावर 10 - 9। ओके, देन डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस इंटू 7 की पावर 3 - 1। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे 2, देन 2 की पावर 1 हो गया। अब 7 हो गया, 7 की पावर 3 - 1 2, सो 2 इंटू 7 इंटू 7 98 इज फाइनल आंसर। Now second question is 25 into 5 की पावर 2 into t की पावर 2 divided by 10 की पावर 3 into t की पावर 4। So student we will change into exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए 25 के फैक्टर होते हैं 5 into 5, इट मीन्स 5 की पावर 2। 5 into 5 भी नोटेट कर सकते हैं हम, 5 की पावर 2 भी नोटेट कर सकते हैं, और ये 5 की पावर 2 हमारे पास पहले से रिप्रेजेंट था 25 के जैसे। अगेन रिपीट 5 5, तो 25 के फैक्टर हो गए 5 into 5, इट विल बी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू t की पावर 2 डिवाइडेड बाई,
अब 10 के फैक्टर क्या होते हैं, अब हम वापस 10 के यदि फैक्टर रेडी करते हैं, 2 5 जा 10, सॉरी एंड देन 5 1 जा 5, तो 10 के फैक्टर हो गए 2 into 5, ओके, देन 2 into 5, 10 के फैक्टर हो गए 2 into 5, उनके ऊपर पावर क्या हो गई 3, क्यों, क्योंकि 3 पहले से रिप्रेजेंट है, इंटू टी की पावर 4। क्लियर। अब स्टूडेंट हमें ये रिपीट करना है कि हाउ मेनी 5 इज अपर साइड, टोटल 5 रूल के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 2 + 2 4, तो ऊपर हो गया 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब स्टूडेंट रूल के अकॉर्डिंग 5 की पावर 4 ऊपर है, 5 की पावर 3 नीचे है। डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, इट मीन्स 4 - 3 1, तो ये हो गया 5, ओके। देन t की पावर 2 ऊपर है, t की पावर 4 नीचे है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि किसके पास t ज्यादा है, ऊपर वाले के पास कितने t है 2 टाइम, नीचे वाले के पास कितने t है 4 टाइम, तो इसका मतलब है जो नीचे वाले के पास है वो 2t ज्यादा है, तो नीचे हो जाएंगे t की पावर 2, क्यों, क्योंकि नीचे वाले के पास 2 एक्स्ट्रा है, ये हो गया t की पावर 2। अगर सपोज अगर यहां होता क्वेश्चन ऐसे कि t की पावर 6 अपॉन t की पावर 4, अब t किसके पास ज्यादा है, ऊपर वाले के पास, कितने ज्यादा है 2, तो ऊपर आ जाता t की पावर 2। अब नेक्स्ट इज 2 की पावर 3, अब ऊपर तो 2 की पावर 3 कोई रिप्रेजेंट है नहीं, ओनली नीचे 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 यहां लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 की पावर 3 को ओपन करना चाहें तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू टी की पावर 2, तो 5 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3 भी राइट है, 5 अपॉन 8 इंटू टी स्क्वायर भी राइट है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 को यदि हम ओपन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। Now next question is question number 3, 3 की पावर 5 into 10 की पावर 5 into 25 divided by 5 की पावर 7 into 6 की पावर 5। So first of all we will student factor, okay, then 3 के फैक्टर नहीं हो सकते तो 3 की पावर 5 as it is। 10 के फैक्टर होते हैं 2 into 5 या 5 into 2, हमने 2 into 5 कर दिया या 5 into 2 कर दिया, दोनों ही कंडीशन में ओवरऑल राइट होगा। तो 10 के फैक्टर हो गए 5 into 2 और दोनों के ऊपर हमने 5 रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इज 25 का मीन्स होता है 5 की पावर 2, जैसा मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में कराया था। 5 की पावर 7 इसके फैक्टर नहीं हो सकते, ये एज इट इज। देन 6 के फैक्टर 2 into 3, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ओके। अब स्टूडेंट हमें अगर ध्यान से देखें तो रूल भी फॉलो हो रहा है, हम इसे डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3 की पावर 5 अपर, 3 की पावर 5 डाउन साइड। अब डिवाइड में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 3 की पावर 5 तो बेस तो हो गया सेम और ये हो गया 5 - 5, ओके, इंटू 5 की पावर 5 है और 5 की टोटल 5 कितने हैं ऊपर, 5 तो ये 2 ये, तो 5 की पावर हो गया 2 + 5 इंटू 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 5 ये रहा और ये हो गया 5 - 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 हो गया ये हमारे पास। अब 5 - 5 0, राइट, 5 - 5 0, तो 3 की पावर 0 इंटू 2 + 5 7, 5 की पावर 7, 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब 3 की पावर 0 का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट 1, किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है इट विल बी 1। 5 की पावर 7, 5 की पावर 7, देन 7 - 7 0, इट विल बी 1 into 2 की पावर 0 1, so final answer is 1। Thank you and have a nice day।